STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। BPSC पास शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रेनिंग सेंटर पर डांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। नियुक्ति पत्र रद्द होने का मंडराया खतरा, पूछा गया स्पष्टीकरण। एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में एक की मौत, 3 घायल। छठ महापर्व को लेकर जोर शोर से चल रही हैं प्रशासनिक तैयारियां। जिलाधिकारी समेत वरीय अधिकारियों ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। पुलिस द्वारा की जा रही वाहन जांच के दौरान लोडेड देसी कट्टा के साथ एक अपराधी हुआ गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण का है मामला। मोतिहारी के बंजरिया पंडाल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मनाई गई 134वीं जयंती। मौके पर जिले के कई कांग्रेसी नेताओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली में पूर्वी चंपारण के कैब ड्राइवर विजेंद्र की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद उनके आश्रितों से मिले ब्रावो फार्मा के CMD राकेश पांडे 1 लाख रुपए देकर की मदद। बोले, UPSC की तैयारी कर रही विजेंद्र की पुत्री की पढ़ाई में रुपये नहीं बनेगी बाधा। बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने नवनिर्मित RCC नाला और PCC रोड का किया उद्घाटन। मौके पर बोली, शहर के विकास के लिए प्रोफेशनल एजेंसियों से कराया जाएगा काम। पश्चिमी चंपारण में भी धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस। चाचा नेहरू के बताए रास्ते पर चलने का बच्चों ने लिया संकल्प। बाल दिवस के मौके पर केसरिया के टॉपर क्लासेस द्वारा किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। मैट्रिक में शानदार सफलता अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और मोतिहारी में खेलो इंडिया तलवारबाजी प्रशिक्षण केंद्र का बाल दिवस पर हुआ शुभारंभ। प्रभारी जिलाधिकारी समेत अन्य वरीय अधिकारी रहे मौजूद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिला व पुरुष किसी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग BPSC पास कर बने शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षण लेने के लिए डाइट भवन मोतिहारी में आए थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि DJ की धुन पर शिक्षक और शिक्षिकाएं डांस कर मस्ती कर रहे हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे हैं। कोई कह रहा है कि इतना एनर्जी बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे तो भविष्य बदल जाएगा, तो कोई लिख रहा है कि BPSC पास शिक्षक सर्वगुण संपन्न हैं। वीडियो सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि डाइट के प्रिंसिपल ने इस संबंध में डांस कर रहे सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रिंसिपल ने स्पष्टीकरण में पूछा है कि इससे महाविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। आपके द्वारा किया गया उक्त कार्य अमर्यादित एवं अशोभनीय है। विदित हो कि आप वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं एवं प्रोबेशनरी काल में क्यों नहीं आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द करने की अनुशंसा विभाग को करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। खबर है कि पत्र जारी होने के बाद प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां नरकटियागंज सहोदरा मुख्य मार्ग पर सोमवार की देर शाम नोनिया टोला चौक के नजदीक 2 बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने सभी को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य 3 घायलों की स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH रेफर कर दिया। मृतक की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर मझरिया गांव निवासी रामू कुमार के रूप में की गई है। वहीं घायलों में एक की पहचान गौरीपुर मझरिया निवासी पिंटू पासवान और नगर के वार्ड संख्या 9 निवासी उत्तम कुमार एवं सन्नी कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि उत्तम एवं सन्नी सहोदरा की तरफ से नरकटियागंज की तरफ आ रहे थे तथा पिंटू एवं रामू नरकटियागंज से गौरीपुर मझरिया की तरफ जा रहे थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही SDPO जयप्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव के साथ अन्य पुलिस अधिकारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जैसा विदित हुआ है
कि नुनिया टोला चौक पर 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 2 लोग उत्तम पटेल पुरानी बाज़ार और सन्नी कुमार पुरानी बाज़ार, ये लोग अति गंभीर अवस्था में यहाँ लाए गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से बेतिया रेफ़र कर दिया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेतिया में रेफ़र कर दिया गया। और दूसरा पक्ष जो है रामू कुमार गौरीपुर मंझरिया, पिता का नाम ब्रजेश पासवान, ये मृत लाया गया था, इसको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। और चौथा मरीज है पिंटू पासवान, पिता का नाम विंध्याचल पासवान, ये बिना इलाज कराए यहाँ से फरार हो गया। हमारे गार्डों ने दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको धक्का दे करके, उनसे लड़ाई झगड़ा करके और अपने दोनों मरीजों को, एक मृत शरीर को और एक जीवित को, दोनों को लेकर के यहाँ से भागे, जिसका हम लोगों ने रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू में मृत शरीर का तो पता नहीं चला कहाँ गया, लेकिन पिंटू पासवान को हमने बरामद किया है नीतू सर जी के से। वहाँ पर प्रशासन भी थी, सारे लोग थे, सारी जनता थी, और भी पत्रकार बंधु थे, सबने देखा है। अब बेहतर इलाज के लिए फिर वहाँ से हमने भिजवाया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। बिहार का सबसे बड़ा त्योहार छठ महापर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस कड़ी में आज मोतिहारी प्रभारी जिलाधिकारी समीर सौरभ एवं अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर श्रेष्ठ अनुपम द्वारा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मोती झील, मोतिहारी अवस्थित डाइट, मनरेगा घाट, रोइंग क्लब, गायत्री मंदिर, छठ घाटों का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने नगर निगम मोतिहारी के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी छठ पर्व के शुभ अवसर पर घाटों की मरम्मती, साफ सफाई, रंग रोगन ससमय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से गहरे पानी में बैरिकेटिंग की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। पुलिस के वाहन जांच अभियान के दौरान देसी लोडेड कट्टा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। खबर के मुताबिक सिकटा थाना क्षेत्र के बरदही गांव के समीप ओरिया नदी के पास से एक युवक को एसएसबी व जिला पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, एक पल्सर बाइक व एक मोबाइल बरामद किया गया है। पकड़े गए युवक की पहचान जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के परोढ़ा बढ़ई टोला निवासी 22 वर्षीय चंदन शर्मा के रूप में की गई है। मामले में डीएसपी जयप्रकाश सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गिरफ्तार युवक के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा उसके आपराधिक इतिहास के बारे में छानबीन हो रही है। कल दिनांक 13/11/23 को छठ पर्व और दीपावली को लेकर के एसएसबी एवं जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था और आने जाने वालों का चेकिंग फ्लेक्सिंग वगैरह किया जा रहा था। उसी क्रम में ओरिया नदी के जो बरदही गांव है, ओरिया नदी सैफन के पास जो एक व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिनका नाम चंदन शर्मा है और इनके पास एक देसी लोडेड कट्टा मिला है, एक पल्सर मोटरसाइकिल भी है बिना नंबर का, उसके संबंध में भी जांच किया जा रहा है और एक इनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। इन्हें अग्रतर कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है। बाल दिवस पर जिला कांग्रेस कार्यालय बंजरिया पंडाल मोतिहारी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती मनाई गई। मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने कहा कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। 21वीं सदी की कल्पना उनके असीम योगदान को याद किए बिना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि उनके प्रगतिशील विचारों ने चुनौतियों के बावजूद भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पंडित नेहरू को बच्चों से अधिक लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। मौके पर कांग्रेस नेता प्रोफेसर विजय शंकर पांडे, मुमताज अहमद, बिंटी शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा है कि नगर के ऐतिहासिक बड़ा रमना मैदान और बस स्टैंड के विस्तृत जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का डीपीआर प्रोफेशनल एजेंसी तैयार करेगी। वे मंगलवार को वार्ड 31 में करीब 12 लाख से बने नवनिर्मित आरसीसी नाला और पीसीसी रोड का उद्घाटन करने के बाद बोल रही थीं।
मौके पर उन्होंने कहा कि सशक्त समिति से पारित प्रस्ताव के आलोक में नगर निगम आयुक्त शंभू कुमार के स्तर से एजेंसी चयन की निविदा का प्रकाशन भी कर दिया गया है। बताया गया है कि एजेंसी के माध्यम से नगर निगम के वार्ड 43 में रानी पकड़ी के सुनारपट्टी पुल के साथ शहर में प्रस्तावित बहुउपयोगी कॉमर्शियल मार्केट का भी मॉडल प्रारूप बनाने के साथ नगर निगम के विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण का डीपीआर तैयार कराया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में महापौर ने बताया कि बीते 9 अक्टूबर को ही नगर निगम द्वारा प्रकाशित निविदा में RFP अर्थात रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार करने की अनुभवी एजेंसियों से ई टेंडर विधि से आवेदन करने के लिए अनुरोध किया गया है। यही चयनित एजेंसी प्रस्तावित सभी परियोजनाओं को सभी आवश्यकताओं और जरूरतों को सूचीबद्ध करते हुए नगर निगम की सशक्त समिति के समक्ष अलग अलग डीपीआर प्रस्तुत करेंगी। ऑनलाइन बीड की शुरुआत 21 नवंबर और निविदा निष्पादन के पूर्व प्री बीड मीटिंग 23 नवंबर को होगी। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत पारस पकड़ी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में पूरे हर्षोल्लास के साथ आज बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में छात्रों ने नेहरू चाचा की आज़ादी की लड़ाई में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला तथा स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके योगदान को महान बताया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामाशंकर सिंह ने छात्रों के साथ चाचा नेहरू के जीवनी पर चर्चा की तथा उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकों सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड अंतर्गत कुंडवा गांव स्थित टॉपर क्लासेस के द्वारा आज बाल दिवस के अवसर पर बाल दिवस सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर शिक्षण संस्थान में पढ़कर मैट्रिक परीक्षा 2023 में शानदार सफलता अर्जित करने वाले 17 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को लैपटॉप और साइकिल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केसरिया के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य नितेश चंद्रवंशी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनका स्वागत कोचिंग के निदेशक अल्ताफ अहमद ने अंग वस्त्र देकर किया। मौके पर डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि शिक्षा इंसान को इंसान बनाता है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो समझिए आप कुछ नहीं हैं। अगर आप अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आपको हर हाल में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही ऐसी एक सीढ़ी है जो इंसान को सफलता की मंजिल की ओर ले जाती है। वहीं डॉक्टर राजेश कुमार ने इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता अल्ताफ अहमद को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित के लिए धन्यवाद दिया। कि ये सम्मानित करने का जो उद्देश्य होता है वो पीछे आने वाले जो मैट्रिक और आईएससी के जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको प्रेरित करना, ताकि वो और ज़्यादा जुनून और जज्बे के साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें और इससे भी बेहतर रिकॉर्ड बनाएं अपना। और इनको सम्मानित करने के लिए इनको हमने लैपटॉप और साइकिल का पुरस्कार रखा। और ये बाल दिवस का जो अवसर है हमको बहुत बेहतरीन समय लगा, अवसर लगा, जिस पे हम बच्चों को सम्मानित किए। 2 बच्चे 450 प्लस वाले थे जिनको लैपटॉप दे करके सम्मानित किया गया है, और 15 बच्चे जो हैं वो 400 प्लस वाले थे जिनको साइकिल दे करके, रेंजर साइकिल दे करके सम्मानित किया गया है। अब मैं सबसे पहले अल्ताफ सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैंने इतना ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त किया है। बाकी बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी ध्यान लगाकर पढ़ें और अपने जीवन में अपने माँ बाप और अपने टीचर का नाम रोशन करें। बाल दिवस के अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निर्देशानुसार खेलो इंडिया योजना अंतर्गत मोतिहारी के खेल भवन में तलवारबाजी का स्मॉल लेवल सेंटर यानी गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ 14 वर्ष से कम उम्र के 30 प्रशिक्षुओं के साथ आज प्रभारी जिलाधिकारी समीर सौरभ, अनुमंडल पदाधिकारी सदर ASP राज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर सभी अतिथियों की उपस्थिति में खिलाड़ियों ने केक काटकर बाल दिवस भी मनाया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल में आगे बढ़ने को कहा। मौके पर अतिथियों का स्वागत खेलो इंडिया केंद्र के प्रशिक्षक राजन कुमार के द्वारा पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर किया गया। वहीं इस अवसर पर अरविंद प्रसाद बिहार तलवारबाजी संघ के संयुक्त सचिव, अप्पू कुमार जिला तलवारबाजी संघ के सचिव, अशफाक अहमद, NIS तलवारबाजी प्रशिक्षक राजेश कुमार, राशिद जमाल खान आदि उपस्थित थे। बताया गया है कि खिलाड़ियों का प्रशिक्षण 22 नवंबर से प्रारंभ होगा। ब्रावो फार्मा के CMD सह ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राकेश पांडे ने
दिवंगत कैब ड्राइवर विजेंद्र कुमार के आश्रितों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। पिछले गुरुवार को दिल्ली पहुंचे राकेश पांडे ने दिवंगत विजेंद्र की पत्नी से मुलाकात की और उनका हाल जाना। वहीं यूपीएससी की तैयारी कर रही उनकी पुत्री से भी उन्होंने बातचीत की। गौरतलब है कि पूर्वी चंपारण अंतर्गत गोविंदगंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी विजेंद्र दिल्ली में कैब चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, जिनकी करीब 1-1.5 माह पूर्व असामाजिक तत्वों ने वाहन से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विजेंद्र की मौत के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रही उनकी बच्ची की पढ़ाई में भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसकी जानकारी जब ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राकेश पांडे को मिली, उसके बाद उन्होंने विजेंद्र के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर उनकी सहायता की। श्री पांडे ने आगे भी आवश्यकता पड़ने पर मदद का भरोसा दिया। इस कड़ी में उन्होंने विजेंद्र के साथ हुई घटना की तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने विजेंद्र की पुत्री से भी बातचीत की और संबल दिया कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपके पढ़ाई का खर्च ब्रावो फाउंडेशन उठाएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। और STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। नमस्कार।